हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशनन में दाटिव के बारे में। आज हम उस प्रेपोजिशनन के बारे में बात कर रहे हैं जो दाटिव के साथ आते हैं। हमारे पास एक अल्टीमेट गाइड टू जर्मन प्रेपोजिशंस का वीडियो भी है, तो अगर आपको ये देखना है तो देखो, लिंक यहाँ कहीं पे होगा। और आज हम विस्तार से दाटिव वाले प्रेपोजिशनन को देखते हैं और वो है ab, aus, außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu। और हम शुरू करते हैं से। हाँ, से। उसका मतलब जर्मन में है ab। तो हम बोल सकते हैं ab einem bestimmten Ort, किसी स्पष्ट जगह से, या फिर ab einer bestimmten Zeit, किसी स्पष्ट समय से। Wir fliegen ab Frankfurt, हम फ्रैंकफर्ट से एयरप्लेन में जाएंगे। या फिर ab heute mache ich täglich Sport, मैं आज से रोज एक्सरसाइज करूंगा। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है aus। aus क्या होता है? आंटी, aus के अलग अलग अर्थ है। सबसे पहला है से या फिर का। aus einem bestimmten Ort kommen, किसी स्पष्ट जगह से या फिर का होना। जैसे राहुल kommt aus Indien, राहुल भारत से है। दूसरा अर्थ है eine Sache aus etwas herausholen, कोई चीज कहीं से बाहर निकालना। जैसे राहुल holt 10 Euro aus seinem Geldbeutel, राहुल पटुए से 10 यूरो बाहर निकाल रहा है। या फिर उसका मतलब हो सकता है aus einem bestimmten Grund etwas tun, किसी स्पष्ट कारण की वजह से कुछ करना। जैसे sie tut das aus Liebe für ihr Kind, वो ऐसे अपने बच्चे के प्रति प्रेम की वजह से कर रही है। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है außer। außer क्या होता है? आंटी, außer का मतलब है को छोड़कर या फिर के सिवाय। जैसे außer einer bestimmten Sache, किसी स्पष्ट चीज के सिवाय, या फिर außer einer bestimmten Person, किसी स्पष्ट इंसान को छोड़कर। उदाहरण के लिए außer Bananen gibt es alles, केले को छोड़कर सब उपलब्ध है। या फिर außer ihm weiß das niemand, उसके सिवाय इसे कोई नहीं जानता। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है by। by ये तो मुझे पता है। आंटी, जर्मन वाला by का मतलब है के पास। जैसे bei einem bestimmten Ort, किसी स्पष्ट जगह के पास, या फिर bei einer bestimmten Person, किसी स्पष्ट इंसान के पास। अच्छा ठीक है। Bei München gibt es viele schöne Orte, म्यूनिक के पास बहुत सारे सुंदर जगह हैं। या फिर ich bin bei meinen Eltern, मैं अपने माता पिता के पास हूँ। प्रेपोजिशन by से हम एक कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं। अगर हम बोलना चाहते हैं bei dem Kind, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं beim Kind। तो by और dem से एक कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है gegenüber। gegenüber क्या होता है? अरे आंटी, मैं वही तो बताने जा रहा था। gegenüber का मतलब है के विपरीत। जैसे einem bestimmten Gebäude gegenüber, किसी स्पष्ट इमारत के विपरीत। Gegenüber der Kirche ist ein kleines Geschäft, चर्च के विपरीत एक छोटी सी दुकान है। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है mit, के साथ। mit etwas oder jemandem, किसी स्पष्ट चीज या फिर इंसान के साथ। Willst du mit uns spielen? क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है nach। हिंदी में उसका पहला अर्थ है को। जैसे von einem Ort nach einem anderen fahren, किसी जगह से
एक दूसरे जगह को जाना। जैसे er fliegt von Delhi nach Wien। Nach का दूसरा अर्थ है के बाद, nach einer bestimmten Sache oder nach einer bestimmten Zeit। किसी स्पष्ट चीज के बाद या फिर किसी स्पष्ट समय के बाद। उदाहरण के लिए, nach München kommen bald die Alpen। म्यूनिक के बाद जल्द ही अल्प्स आते हैं। Nach 5 Jahren wird sie in die Schule gehen। वो 5 साल के बाद स्कूल जाने लगेगी। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है seit। उसका मतलब है से या फिर के बाद से। जैसे seit einer bestimmten Zeit, किसी स्पष्ट समय से, या फिर seit einem bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis, किसी स्पष्ट समय या फिर घटना के बाद से। उदाहरण के लिए, wir sind seit 1957 verheiratet। हम 1957 से शादीशुदा है। बड़े जवान लगते हो फिर भी। अरे आंटी, ये बस एग्जाम्पल है। अच्छा। या फिर seit dem Urlaub ist er sehr entspannt। छुट्टी के बाद से वो बहुत रिलैक्स्ड है। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है von। उसका मतलब है से। von einem Ort bis zu einem anderen, किसी जगह से दूसरे तक, या फिर von einem Zeitpunkt bis zu einem anderen, किसी समय से दूसरे समय तक। उदाहरण के लिए, er fährt mit dem Auto von München nach Berlin। या फिर von heute bis morgen esse ich nichts। मैं आज से कल तक कुछ नहीं खाऊंगा। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है zu। उसका मतलब है को या फिर की तरफ या फिर की ओर। zu einem bestimmten Ort gehen, किसी स्पष्ट जगह को जाना, या फिर zu jemandem gehen, किसी व्यक्ति को जाना, या फिर की तरफ जाना या फिर की ओर जाना। उदाहरण के लिए, er fährt mit dem Auto zur Apotheke। वो गाड़ी से फार्मेसी को जा रहा है। या फिर der Hund kommt zu ihr। कुत्ता उसकी तरफ आ रहा है। ये था हमारा दाटिव प्रेपोजिशनन का वीडियो। एक्वजिटिव वाले वीडियो को भी देखना और अल्टीमेट प्रेपोजिशनन गाइड को भी देखना। लिंक्स है यहाँ पे, कहीं पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, आपके सारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन और बेल बटन को क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब हम नया कंटेंट अपलोड करेंगे। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में भी हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप एक दूसरे से जर्मन में डिस्कस कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सब चेक आउट करो, लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार। बाय। अरे मुझे बाय का मतलब अब पता है। अरे आंटी।